करेंगे, समझ गए। आराम आराम से याद करना है। इन चार, ये जो 5 बताए इस पांचों के ऊपर कमांड बनाना, समझी नहीं तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो अंकगणित के सूत्र में सबसे पहले हम इसी का यूज़ करते हैं। a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, है ना। अभी वर्गमूल निकालने जो सिखाए थे तुम्हें, हम लोग क्या करते थे, इसका भी स्क्वायर करते थे ना, फिर दोनों को गुना करते थे ना, यानी कि इसी से वो स्क्वायर निकला है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस वाला रहेगा तो सब में प्लस, ये तो याद ही रखना, भूलोगे एग्जाम में नहीं तो। फिर ये क्या है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे। और फिर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है ये। और इस बार जो टेस्ट होगा तुम्हारा, यानी कि तो इसमें क्या होगा, सबसे अधिक सूत्र ही आएगा, समझे। और इसी के ऊपर कमांड बनाना है, अगर जितने पढ़ा रहे हैं उसी के हिसाब से। उसके बाद जो होगा तुम्हारा 1.5 महीना, ये 1 महीने में ही हुआ करेगा टेस्ट, जल्दी जल्दी ख़त्म करने उसको। अब चलेंगे a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस है तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, माइनस 2ab, याद हुआ। तो a प्लस बी स्क्वायर बराबर, बोलो, ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2ab ले लेंगे। अब ये एक सूत्र जो सबसे अधिक यूज किया जाता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, और हाँ इनटू बोल दो, या a प्लस बी या a माइनस बी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके बीच में क्या है, गुना ही है, समझे। ये भी याद रखना है। अब देखो एक जो फार्मूला बनता है जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली तुम्हारा 10th में भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते तो क्या कोई फार्मूला बनेगा क्या, तो देखते कौन सा फार्मूला बनता है। इन दोनों को जोड़ दो, तो मैंने किसको जोड़ दिया, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया ना। तो जोड़ेंगे तो इसके सामने तो ये होता है, तो इनको जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला ले लिया हमने। फिर यहाँ पे प्लस कर रहे थे, प्लस कर लेंगे, तो दोनों को नहीं तो ब्रैकेट में ले लूँ, ज़्यादा दिक्कत होता है तो। और फिर हमने क्या लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हमने इस तरीके से ले लिया, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ना है ना। तो अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इससे ये ओपन होगा, ये तो ओपन हो ही गया, प्लस और प्लस, तो प्लस a स्क्वायर, प्लस और प्लस तो b स्क्वायर, प्लस और माइनस, तो 2ab, है ना। अब हम जानते हैं कि एक जात वाला हो और प्लस और माइनस हो तो आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ से देखो कि एक जात वाला क्या है, माइनस 2ab, और यहाँ भी प्लस 2ab, तो एक ही जात वाला है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दोनों को एक जात वाले जितने होते हैं उसको क्या होता है, जोड़ना होता है। a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 और 1 2, तो 2a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो प्लस और प्लस, तो क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर हो गया। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 क्या हो गया, बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए। तो हमने देखा कि एक नया सूत्र बन गया, क्या बन गया, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ गए। चलो अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देते हैं, दोनों को घटाने पर देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, a प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे, तो माइनस a माइनस बी स्क्वायर। तो अब घटाएंगे तो फिर दोनों को ले लो, तो मैंने पहले ये ले लिया, किसका, इसका ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम लोग घटा रहे हैं, तो यहाँ तो ये तो ऐसे ही उतर जाएगा, एचटी आएगा, ऐसा ही आएगा ना, सेम ही सेम। अब यहाँ से देखो माइनस और प्लस ठीक है, याद है ना वो माइनस प्लस वाला, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस,
माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या ले लेंगे +2ab। ठीक है, अब यहाँ पे एक जात वाले कट जाते हैं, तो a प्लस और यहाँ पे -a², तो दोनों क्या आ जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे +b², यहाँ पे -b², तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। अब सेम जात वाले सब क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो 2ab और यहाँ पे 2ab, तो प्लस प्लस प्लस, तो 4ab। तो हमने देखा कि एक नया फार्मूला बन गया क्या, इन दोनों को घटाने पर। समझे, इन दो फार्मूले से हम दोनों ने और दो फार्मूलों को याद कर लिया। ठीक है, अब इसी में इसको अलग अलग करके पूछता है, इसमें भी अलग अलग करके सवाल पूछ लेगा। अब दे देगा ये a प्लस b बताओ क्या होगा, तो वहाँ क्या करेगा, ये जो है a² माइनस b² और ये वाला क्या कर देगा नीचे दे देगा a माइनस b, समझ गए, ये दे देगा। तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही क्या है a प्लस b और इस a माइनस b, इसका मतलब ही क्या है a प्लस b और यहाँ पे a माइनस b, यही ना होता है, और बटे में a माइनस b, यही ना है। इससे ये कट गया, यही तो बचा a प्लस b और a प्लस b बचा ना, बस ये दिया रहेगा, ये हो जाएगा फार्मूला। समझे।